चीफ मिनिस्टर खुद की स्टेट को, सिटीजन्स को जो राइट्स है वो राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में खुद सवाल कर रही है। ये एक हिस्ट्री बन गया। और सबसे बड़ी बात, ये सवाल जिस जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी ये आज सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका मान्यता दिया, उसका रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस को सुप्रीम कोर्ट एग्री किया, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन किया, नोटिस इशू किया इलेक्शन कमीशन को। और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जो हैरासमेंट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हर एक लीगल वोटर्स को वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। और ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर के नाम पर रूल बुक का बाहर का एक प्रोसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड वैसे कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इन्फ्लुएंस बाय भाजपा, वो कैसे अवॉइड किया जाए उसका फॉर्मूला निकल रहा है। तो ये एक मॉरल विक्ट्री तो है ही। और ये जो ममता जी का करिश्मा है, फाइटिंग स्पिरिट है, वो पब्लिक का राइट के लिए, पब्लिक का अधिकार के लिए कितना दूर तक जा सकती है, आज पूरा देश ने और एक बार पूरा देख लिया। बंगाल के लिए आज दीदी ने खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट, उस जगह में के सुकांत मजुमदार बोलेगा दीदी एक के बाद एक झूठ बोले। वो कौन है सुकांत मजुमदार? हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। क्या है सुकांत मजुमदार? कौन है सुकांत मजुमदार? हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ममता दीदी बोल रही थी, आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर हमको 5 मिनट दीजिए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आप 15 मिनट्स बोलिए। तो कौन है सुकांत मजुमदार? ममता बनर्जी जो पॉइंट्स हाईलाइट किया है वो तो एक्सेप्ट किया है, उसका इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट किया है। वो जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम तो मान गए है सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए तो पूरा नोटिस इशू कर दिया। वो कौन है सुकांत मजुमदार? उन्होंने ये भी कहा दूसरा राज्य में जब आधार कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, दूसरा स्टेट में जिस तरह एसआईआर हो रहा है, बंगाल के लिए स्पेशल कुछ डिस्टर्बिंग काम ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। वो 1, 2, 3 करके ममता बनर्जी एक्सपोज कर दिया है। अभी फॉइस लॉस हो गया है इलेक्शन कमीशन को, इसीलिए ये भाजपा वालों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। दादा, बीजेपी विधायिका अग्निमित्रा पाल ने आज बोला है जो नेक्स्ट सवाल है सोमवार 7 तारीख और 9 तारीख और 7 तारीख को एसआईआर का हियरिंग खत्म हो जा रहा है, तो वो 9 तारीख हो जाएगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। देखिए, अग्निमित्रा पाल मैडम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से बड़ा लीगल पॉइंट्स वो समझता है, वो तो हमारा मालूम नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और 2 रिस्पेक्टेड जस्टिस, 3 जस्टिस मिलकर जिसके ऊपर हियरिंग कर रहे हैं, जिस बेंच ये पॉइंट्स जो मुद्दा ममता बनर्जी पॉइंट आउट किया उससे वो सहमत होता है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करता है, उसके बारे में अग्निमित्रा पाल जी क्या कह रहे हैं वो हम कोई कमेंट नहीं कर सकता। अग्निमित्रा पाल जी शायद जो अगली डेट जो है, तो आपका इतना क्यूरियोसिटी है, इतना जान सकते हैं तो चला जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर आप बैठे सामने देखे क्या हो रहा है। दादा, आज हुमायूं कबीर ने पर्सनल काम पे खिलीपुर में गए थे, तो वहाँ पे मेवात फिराज हकीम का लोकजन उनका ऊपर चढ़ा हुआ, उसका देखिए हम कोई कमेंट उसके ऊपर नहीं करूंगा। यह क्या हुआ था, कौन किया था, हुमायूं कबीर एक के बाद एक ऐसा कमेंट कर रहा है, उससे बहुत डिस्टर्बिंग, वो ठीक नहीं है, प्रोवोकेशन है। वो सोसाइटी को हम लोग क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कम्युनल हार्मोनी, लेकिन वो लोग ऐसा लोगों के साथ ऐसा बात कर रहे हैं तो प्रोवोक कर रहे हैं। इसलिए किधर क्या हुआ हमारा नहीं मालूम, वो जो लोग वहां पर थे वो बोल सकते हैं। दादा, टुमारो स्टेट बजट है तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। अरे महामाटी मानुष का बजट है तो महामाटी मानुष का इंटरेस्ट नहीं तो होगा। ये तो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है, महामाटी मानुष का गवर्नमेंट है। नहीं, आप किसके कोई कमेंट नहीं है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।